नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज है, इसका लेक्चर नंबर 3। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का विरोध प्रतिरोध क्या था, क्यों था और क्या कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है, तो देखिए मेनली तो पहला कारण क्या था, तो देखिए हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस, एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड्स, प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन इंडस्ट्री, मेनली कारण था ये सब। ठीक है, ये सब प्रोटेस्ट होने के। तो देखिए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रिवोल्ट। तो देखिए सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बात करें, 1763 से 1800 के बीच में होता है और इसके जो लीडर हैं मंजूम शाह हैं, चिराग अली हैं और ग्रुप ऑफ सन्यासी ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें। और फिर बाद में इनको ज्वाइन किया गया था स्मॉल जमींदार सोल्जर्स रूरल पुअर के द्वारा भी हिंदू मुस्लिम ने भी साथ दिया था। इसमें आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब के द्वारा लिखा गया, इसी के ऊपर बिल्कुल बेस्ड है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने देवी चौधरानी और राज सिम्हा भी लिखा है नॉवल जो है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में बात करें रिवोल्ट ऑफ मोमरियाज क्या था, तो देखिए मोमरिया जो है लो कास्ट पीजेंट थे। 1769 में ये होता है, चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ होम किंग्स ऑफ आसाम के लिए। उसके बाद में पाइकर रिबेलियन की बात करें 1817 में होता है। इसके जो लीडर थे वो हैं बक्सी जगबंधु विद्याधर, मिलिट्री चीफ ऑफ राजा ऑफ खुर्दा थे ये। ठीक है, 1817 में बिल्कुल ये होता है। और जो ये है पाइकाज, ये ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे। देखिए अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, उड़ीसा को कॉन्क्वेस्ट कर लिया 1803 में और उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी बहुत खतरनाक वाली आ गई थी और जो साल्ट है इसके भी प्राइस बढ़ा दिए गए थे। तो ये सब मेन कारण थे इस रिवोल्ट का आने का। उसके बाद में देखिए पोलीगार रिवोल्ट के बारे में बात करें तो देखिए इसके जो नेता हैं, लीडर हैं, वो हैं कोटाबोम नाइकम। ठीक है, बेसिकली टैक्सेशन के ऊपर होता है और वहां पे कवल फीस भी ली जाती है। कवल जो है विलेज पुलिस ऑफिस हुआ करता था। ठीक है, 1795 से 1805 में होता है। और 1781 में क्या होता है, नवाब फारकोट जो होता है वो परमिशन दे देता है अंग्रेजों को कि भैया आप मैनेज कर लो। ठीक है, मैनेज की मतलब आरकोट जो है ना उस एरिया को मतलब मैनेज कर, कार्नाटिक और तिवेनली के कुछ एरिया थे यहीं पे पास में पड़ते हैं आरकोट के, तो इसको मैनेजमेंट की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो उससे भी लोग दुखी हो जाते हैं। उसके बाद में अहोम रिवोल्ट के बारे में बात करें 1828 में बिल्कुल होता है। गोमधर कोनहार जो है अहोम प्रिंसेस के लीडर होते हैं, नेता होते हैं, इसके बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों ने बोला था कि भैया हम है ना बर्मा वॉर के बाद 1824-26 में जो हुआ था, इसके बाद में बोले कि हम यहाँ से आसाम से निकल के चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं गए। ये मेन कारण था अहोम रिवोल्ट का। उसके बाद में वहाबी रिवोल्ट के मूवमेंट के बारे में बात करें, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, फंडेड बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कुका मूवमेंट के बारे में तो देखिए 1840 में होता है बाई भगत जोहार मल, सियान साहब भी जिसे कहा जाता है, बाबा राम सिंह। ठीक है, ये सुना होगा नाम आपने काफी पंजाब में। ठीक है, और उसके बाद में देखिए शुरुआत में तो ये एक एज ए मतलब रिलीजियस टाइप में होता है, लेकिन बाद में ब्रिटिश जब पंजाब को टेक ओवर कर लेते हैं तो उसके बाद में ये फिर पॉलिटिकल रिवोल्ट में बदल जाता है। ठीक है, आप देखिए गाइस, आप बात करेंगे कि आप अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाओ। देखिए जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बता दिया है, यही जरूरी है एग्जाम के लिए। वैसे देखिए आप बहुत बार ऐसा होता है, आप कोई भी मूवी देखते हैं, 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, एट द एंड आपको क्या लगता है कि भैया क्या सीख मिली है इससे आपको पता चला है जैसे कि चंदन की तस्करी होती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि भैया जैसे कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या। तो ये देखिए ये चीज़ें है ना लास्ट में बोलने की होती है। शुरुआत में अपने को जो काम करना है वो करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है। दूसरी जरूरी फालतू बकवास जो बातें हैं ना जो जरूरी नहीं है उन पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए नेक्स्ट है पीजेंट मूवमेंट के बारे में। तो देखिए पीजेंट मूवमेंट की यहाँ पे हम बात करें, नरकेल बेरिया 1782 से 31 में होता है और बाद में ये वहाबी मूवमेंट के साथ मर्ज हो जाता है। तीतू मीर इंस्पायर्ड द मुस्लिम टेनेंट वेस्ट बंगाल के। ठीक है, और ये मेनली अगेंस्ट था लैंडलॉर्ड, मेनली हिंदू के। ठीक है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें पागलपंथी के बारे में, अर्लियर बंगाल में बिल्कुल ये होता है, सेमी रिलीजियस हैजोंगारो जो ट्राइब्स हैं करमसा के द्वारा ये होता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद में देखिए फ्राइजी रिवोल्ट के बारे में बात करें 1819 में ये बिल्कुल होता है। अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालना इनका मेनली काम होता है और ये फॉलोवर होते हैं मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह के। ठीक है, ईस्टर्न बंगाल में। उसके बाद में ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बात करें तो देखिए इनका मेनली काम था, मतलब ये ट्राइबल जो रिवोल्ट हुए थे वो क्यों हुए थे। देखिए पहली बात शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कर्ब कर दिया गया था, एक्सप्लॉयटेशन बाय पुलिस, ट्रेडर्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मनी लेंडर का के द्वारा ट्राइब जो लोग थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इंपोजिशन ऑफ लॉज बाय इंग्लिश के द्वारा। तो ये सारे मेन कारण थे ट्राइबल रिवोल्ट के होने के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे ट्राइबल रिवोल्ट बहुत सारे हुए हैं, जैसे पहाड़िया रिवेलियन के बारे में बात करें, पहाड़िया राजमहल हिल जो है 1778 में वहाँ पे भी बिल्कुल होता है। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, इसकी वजह से मेनली मतलब कारण होता है। चुआरा प्राइजिंग के बारे में बात करें 1776-72, 1795 से 1816। ठीक है, बेसिकली फार्मर एंड हंटर होते हैं ये लोग, ये सॉइल से बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं। ऑलवेज रेडी टू चेंज फार्मिंग टू हंटिंग, रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कोल म्यूटनी के बारे में 1831 में होता है, इसके लीडर बुद्धो भगत होते हैं, ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर ये लोग होते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड्स फ्रॉम कोल टू आउटसाइडर, हिंदू सिख को दी जाती
जाती है, यही मेनली कारण होता है कोल मिटने का। नेक्स्ट संथाल रिबेलियन के बारे में बात करें 1855 से 56 में होता है, राजमहल हिल्स ऑफ बिहार बिल्कुल अगेंस्ट जमींदार। लेटर बाद में ये एंटी ब्रिटिश हो जाता है। सिंधु कानू दो भाई होते हैं, इनका ये ठान लेते हैं कि भैया हम कंपनी को खत्म कर देंगे बिल्कुल, लेकिन बाद में इन्हीं को भगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कोया की बात करें आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ये होता है। उसके बाद में भील रिवोल्ट के बारे में बात करें वेस्टर्न घाट के, वहां पे होता है अगेंस्ट कंपनी रूल 1817-19 में। फेमाइन, मिस गवर्नमेंट, ये सब कारण होते हैं। उसके बाद में देखिए खोंड अपराइजिंग की बात करें 1837-56 में, बिल्कुल 37 से 56 के बीच में होता है, अगेंस्ट कंपनी के ही होता है। चक्रा बिश्नोई जो है इसके लीडर होते हैं, न्यू टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, तो ये भी मेनली कारण था। उड़ीसा आंध्र प्रदेश में बिल्कुल होता है। उसके बाद में देखिए रामोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामोसी पीजेंट अपराइजिंग, इसके लीडर होते हैं चित्तूर सिंह, 1822 में बिल्कुल होता है वेस्टर्न घाट के, वहाँ पे रिसेंटेड द पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन मराठा का, ठीक है, क्योंकि ये मराठाओं के वहाँ काम करते थे, तो भैया जब उनको ही अनेक्स कर लिया गया तो ये लोग तो गुस्सा में आएंगे कि हमारे मालिक को ही तुमने मतलब अनेक्स कर लिया, तो अब काम कहाँ से लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गाइज हम यहाँ पे हम चैप्टर 7 जो है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ क्या कारण थे। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक था हमारी सोसाइटी का उसका बिल्कुल। दूसरा रिफ्यूजल टू इंपोज प्रोटेक्शन ड्यूटी अगेंस्ट मशीन मेड गुड्स, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटेन। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडियन इंडस्ट्री वो बिल्कुल खत्म के आसपास हो गई थी। उसके बाद अगर कारण की बात करें तो एक सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बिल्कुल कारण था। एबोल्यूशन ऑफ सती है, विडो रीमैरिज है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। अब ये देखिए 1857 का रिवोल्ट फेल क्यों हो गया था, तो देखिए भैया ये फेल होने का मेनली कारण था सिंधिया होलकर महाराजा ऑफ कश्मीर ने ज्वाइन इसको बिल्कुल नहीं करा था। हमारे पास जो हमारी आर्म्स थी वो बिल्कुल पुराने जमाने की थी, पुरानी वाली कंडीशन थी, उनकी अच्छी नहीं थी। ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन एब्सेंट था, और देखिए ऑल क्लास जो थे उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं करा, ये मेनली कारण था। अब देखिए 1857 का रिवोल्ट, बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होगी कि भैया मेरिट से स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 का संडे का दिन था। ये चीजें कोई मतलब बनावटी फिल्मी चीजें होती है, कोई कितने काम की नहीं, लेकिन बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में बुक को खुद से पढ़ना चाहिए, अदरवाइज देखिए हमने बहुत कुछ कवर करवाया, ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया कुछ, ठीक है। अभी कुछ लीडर की बात करते हैं। देखिए दिल्ली से कौन लीडर था, किसने लीड किया था। दिल्ली से जनरल बाकत खान थे, कानपुर की बात करें नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, बिहार से कन्वर सिंह, और फैजाबाद की बात करें मौलवी अहमदुल्ला थे। क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस रिवोल्ट के, तो देखिए इस रिवोल्ट के बाद में क्या होता है, कंपनी का रूल खत्म कर दिया जाता है, एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन को एंड कर दिया जाता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन के द्वारा संभाल ली जाती है, और ब्रिटिश फिर प्रोमिस करते हैं कि हम आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, डिग्निटी एंड राइट ऑफ नेटिव जो हमारे प्रिंस है उनका। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो देखिए कंप्लीट यहाँ कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा हिंदू और मुस्लिम्स का। वीडी सावरकर ने बुक जो है उनकी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें कहा है कि ये जो है ना फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। आरसी मजूमदार जो है वो कहते हैं कि ना तो ये पहला है, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है जवाहरलाल नेहरू साहब ने लिखी है। इसके बाद में देखिए कुछ रिवोल्ट जैसे थे सिंगपोज रिबेलियन, कोई काम का नहीं है यार, आसाम में हुआ था अर्ली 1830 के आसपास। कच्छ रिबेलियन की बात करें वो भी कुछ इतना काम का नहीं है, 1816 से 32 में हुआ था। ब्रिटिश और महाराजा बारामल नाम है वो ट्रीटी होती है इनके बीच में, कुछ इतना काम का नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।